आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालेश्वर रेल दुर्घटना की एफआईआर में आपराधिक लापरवाही का आरोप, आज से सीबीआई करेगी जांच। मोदी की वार्निंग, रेल मंत्री का बयान और अब सीबीआई, जानबूझकर ट्रेन को लूप लाइन में डालना गहरी साजिश तो नहीं। द्रौपदी मुर्मू को मिला सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद सचेत हुआ रेल मंत्रालय, सिग्नलिंग उपकरण और रिले रूम को लेकर दिया खास निर्देश। ऑयल मार्केट को सऊदी का लॉलीपॉप, भारत को लगेगा करारा झटका। सऊदी अरब तुर्की को परमाणु बम बेचने से दूर होगी पाकिस्तान की कंगाली, किसने दिया ये फॉर्मूला? शाहरुख के हमशक्ल को देखकर लोगों ने पकड़ लिया माथा, सिर से लेकर पैर तक है एक्टर की कॉपी। द नाइट मैनेजर 2 ट्रेलर रिलीज, अनिल कपूर की लंका जलाने निकले आदित्य रॉय कपूर। और इरफान पठान ने चुनी भारत की प्लेइंग 11, बताया किन खिलाड़ियों को लेकर होगी बहस। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन दुर्घटना में जीआरपी ने आपराधिक लापरवाही के उल्लेख के साथ एफआईआर दर्ज की है। आईपीसी और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर में किसी को नामजद नहीं किया गया है। इस बीच रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सोमवार को दुर्घटना की जांच शुरू कर दी, जबकि सीबीआई मंगलवार यानी आज से मामले की जांच आरंभ कर रही है। जानकारी के अनुसार यह जांच सीबीआई के दिल्ली स्थित मुख्यालय की स्पेशल क्राइम यूनिट द्वारा किए जाने की संभावना है। दुर्घटना की जांच सीबीआई से कराने पर विपक्ष की आपत्ति पर सरकार से सूत्रों ने कहा है कि शुरुआती जांच में जानबूझकर सिस्टम से छेड़छाड़ के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इस कारण केंद्रीय एजेंसी से गहन जांच कराने की आवश्यकता महसूस की गई है। ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस बीच कुछ नई जानकारियां छनकर सामने आ रही है। रेलवे के टॉप अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ जानबूझकर छेड़छाड़ की गई, जिसके कारण ट्रेन क्रैश हुआ। सोमवार देर शाम सीबीआई की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। केंद्रीय जांच एजेंसी को इस सवाल का जवाब ढूंढना है कि यह रेल हादसा कैसे हुआ। क्या जानबूझकर सिस्टम में छेड़छाड़ की गई या किसी तरह की लापरवाही या दूसरे कारणों से कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। दरअसल हादसे के कुछ घंटे बाद से ही कहा जाने लगा था कि सिस्टम में जब तक जानबूझकर छेड़छाड़ ना की जाए तब तक ऐसा संभव नहीं है कि मेन लाइन के लिए तय किया गया रूट लूप लाइन की तरफ मुड़ जाए। यही उस दिन हादसे की वजह बनी। दुर्घटना के कुछ घंटे बाद दुर्घटना स्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से जानकारी हासिल करने के बाद कहा था कि सरकार ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सोमवार को उन्हें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। अवार्ड पाने के बाद मुर्मू ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के कुछ दिनों बाद भारतीय रेलवे ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि स्टेशन रिले रूम और सिग्नलिंग उपकरण के कक्ष में डबल लॉकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। रेल मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक आदेश में यह भी कहा है कि सभी जोन को यह जांच करानी चाहिए कि डबल लॉकिंग सिस्टम सख्ती से पालन किया जा रहा है। इससे एक दिन पहले रेल अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि ओडिशा में हुए ट्रेन दुर्घटना के पीछे का कारण सिग्नलिंग प्रणाली में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद रेल मंत्रालय ने नए आदेश में कहा है कि सभी जोन को यह जांच करनी होगी कि रिले रूम को खोलना और बंद करना नियम के अनुसार हो रहा है या नहीं। इसके लिए डेटा लॉकिंग और एसएमएस अलर्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि ड्राइव के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सिग्नलिंग उपकरण के लिए डिस्टेंशन और रिलेक्शन निर्धारित मापदंडों और दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
सऊदी अरब के नेतृत्व वाले तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन में भारी कटौती की घोषणा की है। सऊदी ने कहा है कि वह जुलाई में 10 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करेगा। इसके बाद से ही एशियाई तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। ओपेक प्लस ने यह भी कहा है कि 2024 में तेल उत्पादन में कटौती के इस लक्ष्य को बढ़ाकर 14 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ओपेक प्लस का दुनिया के कच्चे तेलों में लगभग 40% हिस्सा है और इसके फैसले का तेल की कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ओपेक प्लस 13 तेल उत्पादन देशों का संगठन है, जिसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, ईरान, इराक, कुवैत आदि देश शामिल है। पाकिस्तान बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सामने न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक संकट भी है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के करीबी माने जाने वाले जैद हामिद ने एक प्लान पेश किया है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए जैद ने सऊदी और तुर्की जैसे देशों को परमाणु बम बेचने का सुझाव दिया है। अक्सर भारत के खिलाफ जहरीले और भड़काऊ भाषण देने वाले जैद हामिद ने वीडियो जारी कर कहा है कि हम अगर सऊदी अरब को 5 परमाणु बम देते हैं तो वह हमें 1 घंटे में 25 अरब डॉलर देगा। तुर्की भी 5 परमाणु बम के बदले 20 अरब डॉलर देगा। शाहरुख खान के फैंस उनका एक लेटेस्ट हमशक्ल देखकर हैरान है। इंस्टाग्राम पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कहते नजर आ रहे हैं कि ये उन दिनों के शाहरुख खान लग रहे हैं जब एक्टर ने इंडस्ट्री में कदम रखा था। शाहरुख के इस हमशक्ल ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिमाग चकरा दिया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि ये लड़का सूरज कुमार शाहरुख खान के हमशक्ल है, जो देखने वालों को खूब हैरान कर रहा है। इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को छोटा शाहरुख खान लिखकर शेयर किया गया है। इस वीडियो में छोटे शाहरुख की फैमिली भी दिख रही है। जितना ये दिखने में शाहरुख की तरह लग रहे हैं, उससे कहीं अधिक वह एक्टर की कॉपी करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। चर्चित वेब सीरीज द नाइट मैनेजर के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रहा है। इसका पहला सीजन बहुत पॉपुलर हुआ था और अब इसके दूसरे सीजन के ट्रेलर को देखकर साफ हो गया है कि शो का नया सीजन और भी बेहतरीन होने वाला है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि शान यानी आदित्य रॉय कपूर सैली यानी अनिल कपूर की लंका में आग लगाने के लिए आ रहे हैं। इस बार शान की पत्नी शोभिता धूलिपाल भी शैली से बदला लेने में उनका साथ देगी। इस वेब सीरीज का ट्रेलर अनिल कपूर संग दूसरे स्टार्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अब सिर्फ 1 दिन का वक्त बाकी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी WTC फाइनल का मुकाबला 7 जून बुधवार से लंदन के ओवल में खेला जाना है। इस मैच में टीम इंडिया किस प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, ये जानने के लिए सभी उत्साहित है। इस बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी इरफान पठान ने खिताबी मुकाबले के लिए अपनी भारतीय प्लेइंग 11 का चुनाव किया है। साथ ही उन्होंने बताया है कि किन खिलाड़ियों को लेकर बहस होगी। इरफान पठान ने अपनी इस टॉप टीम के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा को चुना। गिल और कप्तान रोहित शर्मा को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली, वहीं पुजारा को नंबर 3 के लिए रखा गया। पुजारा इससे पहले इंग्लैंड में ही काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, जबकि गिल और रोहित शर्मा IPL 2023 का हिस्सा थे।